औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसरार हुसैन शाह खिदमत है। विरासत के अहकाम चल रहे हैं। आज के माशरे में हम देखते हैं कि हर घर में तकरीबन बहुत सारे झगड़े जायदाद की तकसीम के हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम बताएंगे कि अगर शौहर फौत हो जाए तो उसकी कौन सी जायदाद में औरत का किन हालात में कितना हिस्सा है, और अगर बीवी फौत हो जाए तो उसकी कौन सी जायदाद में किन हालात में शौहर को कितना हिस्सा मिलेगा। एक बात का ख्याल रहे कि जब शौहर फौत हो जाए तो बीवी को उसकी जायदाद में से जो भी हिस्सा मिलेगा उसकी डिटेल बाद में आ जाएगी। शौहर की मनकूला जायदाद में से वो वारिस होगी, गैर मनकूला जायदाद में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। मनकूला जायदाद ट्रांसफरेबल, या दूसरे लफ्ज़ों में सलीस करके बता दूं कि शौहर की ज़मीन के अलावा जितनी प्रॉपर्टी होगी उसमें बीवी का हक होगा। शौहर की ज़मीन में बीवी का कोई हक फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक नहीं होगा। इसी तरह अगर बीवी फौत हो जाती है तो शौहर का बीवी की तमाम जायदाद में, बात काबिल गौर है, चाहे वो मनकूला है या गैर मनकूला है, बीवी की ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, उसमें शौहर वारिस होगा। और कितना वारिस हो उसकी डिटेल बाद में आगी। शौहर हकदार होगा। तो आइए अब आप देखते हैं कि अगर शौहर फौत हो गया तो बीवी उसकी जायदाद में कितना हक रखती है। उसकी डिटेल कुछ इस तरह है। अगर शौहर फौत हो गया है और औलाद भी नहीं है तो बीवी शौहर के मनकूला जायदाद, बार बार कह रहा हूं, यानी ज़मीन के अलावा जितनी जायदाद है, औलाद न होने की सूरत में 1/4 हिस्सा की हकदार होगी, यानी 25% लेगी। और अगर शौहर की औलाद मौजूद है तो फिर बीवी उसकी मनकूला जायदाद में से 8वें हिस्से की हकदार होगी। अब सवाल यह भी पैदा होता है कि अगर शौहर की एक से ज़्यादा बीवियां तो क्या किया जाए। तो कुल जायदाद जो मनकूला है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, मनकूला जायदाद में 8वां हिस्सा अलहदा किया जाएगा और उस 8वें हिस्से को मुख्तलिफ बीवियों में तकसीम कर दिया जाएगा। आइए आप देखते हैं कि अगर बीवी फौत हो जाए तो शौहर को कैसे हिस्सा मिलेगा। अगर बीवी फौत हो गई है तो बीवी की तमाम जायदाद, जो खास फ़र्क पहले बताया है वो यही है कि बीवी की तमाम जायदाद मनकूला है या गैर मनकूला है, उसमें से अगर बीवी के बच्चे मौजूद हैं तो शौहर को 1/4 चौथाई हिस्सा मिलेगा, 25%। और अगर बीवी के बच्चे नहीं है किसी भी शौहर में से, वो अलहदा टॉपिक है, तो शौहर को आधा हिस्सा मिलेगा, 50% का वारिस शौहर होगा। मोमिन से अपील है कि बंदा नचीद, बंदा के बच्चों, बंदा के वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।